जी। आज का टूल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की ए होती है, ठीक है। और इस टूल को आप यूज करते हुए आप इसके एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, एजेस के ऊपर वर्क कर सकते हो, जो शेप में मौजूद होते हैं ना। इसके एजेस हो गए, एंकर्स हो गए। उन एंकर्स को आप यूज करते हुए इसको अपनी मर्जी से आप रीशेप कर सकते हो। और अगर आपने एक से ज्यादा एंकर्स को सिलेक्ट करना हो, आपके पास शिफ्ट की हो, ठीक है। और एंकर्स क्या होते हैं, एंकर्स में आपको इलिस्ट्रेटर में दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम लैब की थी तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसकी फिलिंग, चूंकि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की फिल तो कोई नहीं होता, सीधी सी बात है। लाइन सेगमेंट होती है, उसका स्ट्रोक ही होगा। स्ट्रोक इस वक्त आपको ब्लैक कलर का दिख भी रहा है, ठीक है। फिल इसका आपको नन दिख रहा है, स्ट्रोक आपको ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा। इसके दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं वहां पे आपको एक छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। इन बॉक्सेस को एंकर्स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर्पल लाइन पे आते हो, इस सॉरी लाइन सेगमेंट पे आते हो, एक पर्पल कलर का पाथ भी दिख रहा है, PATH लिखा हुआ आपको वाजे नजर आ रहा है। ये देखो, जैसे इस पर टच करते हो ना, ये पाथ लिखा हुआ है। और ये कॉर्नर्स पे ये जो आपके एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं, एजेस हैं, इनको आप एंकर्स बोलते हो। और अगर आपको ये लाइन दिख रही है, रीजन इज दैट कि स्ट्रोक इसका आपका ब्लैक है। स्ट्रोक को अगर आप क्लिक कर दो और इसको भी अगर आप नन कर दो, नन करने के बेशुमार आपके पास ऑप्शन होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां से कर दो, ये नन है क्योंकि फ्रंट पे है ना स्ट्रोक, ये नन हो जाएगा यहाँ से। नंबर 2, अगर आपके पास ये कलर पैनल ऑन है, यहाँ पे भी आपका स्ट्रोक अबव नजर आ रहा है, यहाँ से भी आप नन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एक पैनल सिखाया था विंडो मेन्यू में। विंडो मेन्यू में उसका नाम ही पैनल का स्ट्रोक है, पैनल का नाम ही स्ट्रोक है। वैसे तो प्रॉपर्टीज में भी जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ दिखा दूं। यहाँ पे भी आपको स्ट्रोक नजर आ रहा होगा, Ctrl+F10 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। ये स्ट्रोक का पैनल आ गया, इसको मैं जरा साइड पे ले आता हूँ। ये देखो, ये स्ट्रोक का पैनल है। इसमें सिर्फ इसका वेट आपको पास है, ये देखो वेट बढ़ा है ना, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो वेट। वेट तो बढ़ रही है ना उसकी, यहाँ कम कर रहे हो। अच्छा, स्ट्रोक में आपको साथ में ट्रांसपेरेंसी भी है, एक अच्छी ऑप्शन है, इसको भी देखा जा सकता है। अभी फिलहाल स्ट्रोक के ऊपर, स्ट्रोक को अगर आप 0 कर दो तो ये आपको एक ब्लू लाइन नजर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे क्लोजली आप अगर वॉच करो, अभी भी 0.75 है, और कम करते हैं 0.5 कर देते हैं, और कम करते हैं 0.25 होगी। स्ट्रोक की विड्थ कम होती जा रही है, वेट जिसे बोलते हैं, वेट, उसकी मोटाई। ये देखो, अब आपको स्ट्रोक नन हो गया और ये ब्लू आपको नजर आ रहा है। अच्छा, स्ट्रोक सिर्फ जो पैनल है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होती हैं। दिख इसलिए नहीं रही कि आपकी ऑप्शंस को इस वक्त ऑन करना पड़ेगा यूजिंग दिस आइकन। ये आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, शो ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दो। ये है जी वो ऑप्शंस जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई भी थी। अब आप इसका वेट अगर आप बढ़ा दो, ये देखो वेट बढ़ा देते हो, वेट जैसे ही आप ऑन करोगे, ये देख रहे हो ये सारी ऑप्शंस आ गई। क्या ये ऑप्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखी थी ना सारी, जिसमें डैश लाइन ऑन ऑफ करना, ठीक है, जो गैप और उसका जो डैश और कैप सेट करना, फिर इसके इसके एरो हेड और टेल ऑन करना, ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ये सीख लिया था। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहो, यहाँ से कर सकते हो। और ये आपको यहाँ पे इसके ऊपर इसने लगा भी दिया। इसके ऊपर अगर आप वेट थोड़ा सा और बढ़ा दो, वाजे हो जाएगी वैल्यूज। ये देखो, स्ट्रोक बढ़ाते ही ये वैल्यू आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगी। और इसके दूसरी साइड के ऊपर आप स्पेस बार से ये देख रहे हो, ये स्ट्रोक के अंदर ये ऑप्शंस हमने लास्ट टाइम जब हमारा इससे पहले लेक्चर था उसमें ये सारी ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें कैप था, कॉर्नर्स था, अलाइनमेंट थी, फिर स्ट्रोक की वैल्यू को अगर आप इसका भी विड्थ बढ़ाना चाहो और इकट्ठी बढ़ाना चाहो तो इसको आप ऑन कर दो। इकट्ठा का मतलब इसका हेड एंड टेल दोनों का वेट या विड्थ या उसका साइज बढ़ेगा। ये देखो, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, ये देख रहे हो साइज कम हो रहा है। स्ट्रोक का नहीं कम हो रहा, बल्कि उसके दोनों साइड्स के ऊपर जो आपने एरो हेड्स लगाए हैं उसकी वैल्यू छोटी हो रही है, देख रहे हो छोटी हुई जा रही है। और उसको स्वैप करना हो, स्वैप करने का तरीका ये होता है, स्टार्ट एंड की तरफ, एंड टेल की तरफ, टेल हेड की तरफ, हेड टेल की तरफ स्वैपिंग हो रही है। ये मैंने आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो लास्ट टाइम हमने किया था। इससे सॉलिड लाइन लेनी हो, ये सॉलिड लाइन आ जाएगी, ये सॉलिड लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये डैश लाइन आ गई, गैप सेट करना। और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि एरो हेड बियॉन्ड करना है एंड ऑफ पाथ। यहाँ ये देखो, इसके खास तौर पर हेड और टेल पे गौर कीजिएगा,
छोटा साइज इसलिए किया, देख सको, ये देख रहे हो, बियॉन्ड एंकर या विद इन एंकर। विद इन एंकर करना है तो ये ले लो, देख रहे हो बाउंड्री उसकी क्रॉस नहीं हो रही, जो एंकर है उससे क्रॉस नहीं हो रही, इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे। और अगर ये आप करोगे तो ये एंकर की जो एंडिंग पॉइंट है उसको क्रॉस करके आगे की तरफ चला जाएगा, दोनों तरफ से। देखो ये देख रहे हो, एंकर आपका ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया, ये भी एंकर आपका ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया, तो ये यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये विद इन बाउंड्री आ जाएगा, ये आउटसाइड था उसकी एंकर वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया पैनल, ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। अभी जो आपको दिखाने की चीज है, और ये चीज जो आपको मैंने अभी सेट करके दिखाई है, वो प्रॉपर्टीज में भी है। प्रॉपर्टीज में भी अगर आप देखो, यहां से भी स्ट्रोक में जा सकते हो। इस पे अगर क्लिक करो ना स्ट्रोक पे, तो ये आपको वही ऑप्शंस आ जाएंगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अलग से दिखाई है। क्लिक करके देख लेते, ये देखो, क्या ये वो ऑप्शन नहीं है जो स्ट्रोक पैनल के थ्रू आई थी? सेम सेम। इसका मतलब यहां से ऑन ऑफ कर दो, वो भी ठीक है। और अदरवाइज आप अलग से भी स्ट्रोक का पैनल स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो। जहां तक फिलिंग की ताल्लुक है, फिलिंग इंशाल्लाह कलर के हवाले से फिर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी मैं आपको स्ट्रोक के ऊपर जो आपको इसके एंकर्स को और इसकी जो पाथ है इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं। यू हैव टू ऑफ द स्ट्रोक कलर। ये देखो, ये देख रहे हो, अब ये एक ऐसा आपका 2 पॉइंट के दरमियान में एक ब्लू लाइन नजर आ रही है। इसको प्रोमिनेंट मैंने इसलिए किया है कि आपका इस वक्त इसकी ना तो स्ट्रोक है, और फिल तो होता ही नहीं बाय डिफॉल्ट। किसका? लाइन सेगमेंट का फिल तो कोई नहीं होगा ना, दो एंड पॉइंट्स हैं, कोई क्लोज पाथ होगा तो फिल होगा ना, सर्कल वगैरह या रेक्टेंगल। अच्छा, ये एंकर्स है, ये एंकर्स कहलाते हैं। इस पॉइंट पे आ जाओ, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंकर्स, ठीक है। और इसको अगर आप टच करो, बाउंड्री को किसी जगह पे भी टच करो, जैसे बोलते हैं पाथ। और एंकर्स को आप इजीली इस दोनों टूल के साथ आप देखो वर्किंग क्या है, ये जस्ट मूव करने के लिए, ठीक है, साइज छोटा बड़ा करने के लिए। और यही काम आप इधर से भी कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से। क्लिक कर दो और ये देखो बड़े प्रोमिनेंट हो गए। और जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, देख रहे हो वाज़ेह तौर पे उसने लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा है, एंकर। और इससे भी क्या कर सकते हो, इसकी पोजिशनिंग यहां क्लिक कर दो। एक को एक्टिवेट करना है, ये दोनों को करना है। अभी एक एक्टिवेट है, ये देखो, इधर क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो ब्लैक हो गया ना बॉक्स। इसको आप साइज करना हो, मूव करना हो, डायरेक्शन देनी हो, जो भी देनी चाह रहे हो, दोनों को करना है तो दोनों को ऐसे करते हैं सिलेक्ट। अब दोनों सिलेक्ट हो गए। अब दोनों सिलेक्ट करने का मकसद वही होगा जो आपका सिलेक्शन टूल से हो रहा है, वही डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो रहा है। ये देखो मूव हो रहा है, साइज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन इंडिविजुअली अगर आपने करना हो, एक एंकर पे वर्किंग करनी हो, तो उस पर स्टूडेंट्स आप लोग क्लिक कर दिया करो, ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अगर आपको दिख ना रहा हो, वजह क्या है? ये स्ट्रोक इज ऑफ, फिल इज ऑफ। फिल तो होती नहीं, स्ट्रोक इज ऑफ। तो इसका अच्छा जो वे है वो लेयर पैनल है। लेयर पैनल में देख रहे हो, लेयर, इस पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ है, कौन बताएगा? लेयर पैनल। ये देखो एक लाइन लगी हुई है, दिख रही है। अब देखो पूरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, ये मुझे एक हेल्पिंग आपके पास पैनल है जिससे आपको पता लगेगा कि आपके टोटल आर्टबोर्ड के ऊपर कौन कौन मौजूद है। इस वक्त सिर्फ एक लाइन लगी हुई है जो दिख इसलिए नहीं रही, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। इसको एक्टिवेट कर लो। ये अगर ना होता मुझे बड़ा मुश्किल होता ढूंढने में। क्यों? स्ट्रोक इज ऑफ। लेयर, लेयर को सामने रखो, लेयर के ऊपर काम करो, प्रॉपर्टीज पे काम करो। प्रॉपर्टीज में मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना शुरू कर दिया है। स्ट्रोक को मैंने डिस्कस कर लिया, फिल को मैंने डिस्कस कर लिया, ओपेसिटी अभी नहीं की। ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, बड़े मजे के इफेक्ट्स हैं। ये छोटा सा आइकन दिख रहा है एफएक्स, इसे बोलते हैं इफेक्ट में पैनल। इसको मैंने इंशाल्लाह डिटेल में करवाना है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। अलाइनमेंट मैंने आपको अलग से बतानी है पूरी की पूरी, ठीक है। और इससे पहले ये ऊपर भी आपको कुछ दिख रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज के अंदर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपकी आसानी के लिए स्ट्रोक ऑन कर देता हूं, कुछ ना कुछ उसकी वेट बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखे तो सही ना कम से कम। ये देखो अब दोनों में फर्क क्या है। एक है सिलेक्शन टूल, जस्ट सिलेक्ट करने के लिए होता है, ऐसे मूव करना हो या आपने इसको ऐसे पकड़ के, ये ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहा है। कैसे? जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि इसमें आप ईच इंडिविजुअली एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, क्लिक करके ऐसे इंडिविजुअली एंकर्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एक तो ये आपने देखा, ठीक है।
फर्दर अगर आपने इसकी कॉपी जनरेट करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हो, ऐसे ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, कंट्रोल डी कर दो। ये तो वेरी सिंपल, ये तो हम काफी दिनों से देख भी रहे हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। और स्टूडेंट्स अंडू लेवल्स कितने होते हैं आपको याद होगा, 50, 100 और एक्सट्रीम इज 200। कहां सेट करते हैं, इसकी सेटिंग्स कहां मौजूद है, ये एडिट प्रेफरेंसेस, यहां से। ये मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, ठीक है। परफॉर्मेंस यहां से कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, और ये अंडू लेवल्स है। ये मिनिमम कितने 50 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200। तो ऑलवेज रेकमेंडेड द वैल्यू इज 50 इज ओके। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, 50 लेवल्स मोर देन एनफ, जरूरत नहीं होती इससे पीछे जाने की। ठीक है, ये आप कर दिया करो। वैसे तो ये ऑन ही होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो इसको कर दिया करो। ठीक है, ये अब मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दी। अच्छा, अब आ जाओ जरा, मैं मजीद एक्सप्लेन करने लगा हूं इस टूल को जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट कीज ए। अब अगर यही आप काम करो विद डिफरेंट शेप्स, मिसाल के तौर पे रेक्टेंगल, ये देखिएगा रेक्टेंगल या स्क्वायर। स्क्वायर बनाना तो आपको पता है कंट्रोल सॉरी इसमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। स्क्वायर बनाने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सर्कल बनाना है तो आप इसके अंदर एक और टूल है, आपको ये एलिप्स शेप के साथ बनाना पड़ता है। ये सर्कल बन गया। अच्छा, अगर आप इन दोनों को गौर से देखो, चाहे आप ये कर लो चाहे इसके साथ ये कर लो, ये दोनों आपके पास मौजूद। इसके अलावा अगर आपने मोर देन साइड्स चाहिए 3 4 5 6 7, 4 साइड्स की हद तक तो ये ठीक है, स्क्वायर बनता है। लेकिन इससे ज्यादा चाहिए तो पॉलीगॉन इज द टूल। और पॉलीगॉन को अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना चाहो, या सर्कल की प्रॉपर्टीज को देखना चाहो, या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देखना चाहो, यू हैव टू क्लिक, सिंपल क्लिक विदाउट ड्रैगिंग एनीथिंग, क्लिक। ये वो ऑप्शन है जिसमें आप उसका रेडियस बताते हो, सेंटर पॉइंट से इक्वली उसका डिस्टेंस होगा, वो ये डिस्टेंस है। ठीक है, 1 करना चाहो 1 कर दो, इंचेस हो गया। और कितनी साइड्स, 6 साइड, ओके कर लो, ये लो, ये बन गया। आइंदा याद रखना, जब भी कुछ बनाओगे 6 साइड की ही शेप बनेगी, जब तक इसकी प्रॉपर्टी को आप रिवाइज ना कर लो, रिपीट देख के इसकी सेटिंग को चेंज ना कर लो, हमेशा ये 6 साइड्स की बनेगी। अगर कल को आपको कहा जाए ट्राइंगल बनानी है तो आपने जस्ट क्लिक करना है उस पॉइंट पे जहां पे आपको ट्राइंगल चाहिए, क्लिक कर दो और यहाँ साइड्स कम कर दो। मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम आपकी 1000 होती है, ओके कर दो, ये ट्राइंगल बन गया। ये हम ऑलमोस्ट पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसका इस्तेमाल करके दिखाने लगा। ये देखो 4 डिफरेंट शेप्स हैं। स्टार अगर आप बनाना चाहो स्टार भी बना दो, ये लो, इसके ऊपर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर स्टार की वैल्यूज को आप चेक करना चाहो, इसको चेंज करना चाहो, यू हैव टू क्लिक, क्लिक कर दो। स्टार में मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, बिल्कुल एंड पे बताया था कि इसके 2 रेडियस होते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम एंकर्स की वैल्यू क्या होगी, और सेंटर पॉइंट से आपकी क्लोजेस्ट एंकर पॉइंट क्या होगी। ये आपका डिस्टेंस फार वाला ये देते हो और क्लोज वाला पॉइंट ये देते हो। फार वाला अगर मैं यहाँ 1 कर दूं और क्लोज वाला अगर मैं 0.5 कर दूं, और कितनी लेग्स चाहिए स्टार की, आमतौर पे 5 होती है, लेकिन ये कितनी दे सकते हो स्टूडेंट्स, 1000 दे सकते हो। और मिनिमम कितनी दे सकते हो स्टार की, 3 साइड्स हो सकती है। ठीक है, 3 से ये भी 3 आपका 1000 तक जाता है। सेम उसी तरह पॉलीगॉन की तरह, पॉलीगॉन और स्टार में जो फर्क है सिर्फ रेडियस वैल्यू सेकंड वाली आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। ये किस लिए है, ये देखो, ये इन पॉइंट्स के लिए जो आपके इनसाइड नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इन पॉइंट्स की डिस्टेंस रेडियस 2 है, और जो बाहर वाले हैं ये रेडियस आपके 1 है। और ये डिस्टेंस कहां से है, सेंटर पॉइंट से, एक्सट्रीम वाला ये 1 है, और सेंटर पॉइंट से जो क्लोजेस्ट है ये 0.5 है। अगर इसको और करीब करना चाहो, सेंटर पॉइंट के करीब भी कर सकते हो, अगर इसको दूर करना चाहो इसको फार भी कर सकते हो। वो रेडियस जैसे आप फार करोगे ना रेडियस 2, तो ये स्टार की शक्ल नहीं रहेगी, ऑलमोस्ट पॉलीगॉन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो इसको रेडियस 2 को आमतौर पे हम कम रखते हैं एज कंपेयर टू योर रेडियस 1। समझ आ रही है, ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। क्लोजेस्ट इज रेडियस 2 एंड फारेस्ट इज योर रेडियस 1। अच्छा, अब ये 5 आपके पास टोटल शेप्स नजर आ रही हैं। इस पे अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखो। इसका तो पता है हमें कि सिलेक्शन से ज्यादा से ज्यादा आप सिलेक्ट कर लोगे ऐसे, और क्या हो सकता है।
एक ये भी काम हो सकता है कि जब आप इस पे क्लिक करते हो, एक काम और अच्छा कर सकते हो, एक आपको राउंड सा सर्कल नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये राउंड सा सर्कल नजर आ रहा होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा इसका कंट्रोल पैनल ऑन कर लो, ताकि वहां से भी कर सको, देख सको। ये देखो कंट्रोल पैनल, ये ऑन रखा करो, ये कंट्रोल पैनल है। अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक किया हुआ तो ये वैल्यूज यहां से भी आप डिफरेंट डिफरेंट सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको छोटा सा एक यूज सिखाने लगा हूं डायरेक्ट सिलेक्शन से। पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से इन 5 शेप्स के ऊपर देखो इफेक्ट क्या पड़ता है। सॉरी, पहले सिलेक्शन से देख लो, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन बताता हूं। पहले ब्लैक एरो से देख लो, फिर व्हाइट एरो से दिखाता हूं। ब्लैक एरो ये हो सकता है, पाई पैकमैन की शक्ल नहीं होती, माउथ ओपन, ये काम कर सकते हो इन सर्कल से। इधर से आप इसको एंगल वाइज रोटेट कर सकते हो, जितना आपको माउथ की शेप को ओपन करना है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। इसको भी आप क्लॉकवाइज लेके आओगे तो बंद कर देगा शेप को, और एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओगे तो ओपन कर देगा शेप को। अब आपको बाल का ऐसी शेप चाहिए होती है, बन गई, ये लो। राउंड शेप चाहिए, दोबारा इस पे क्लिक करो, दोबारा से ये हैंडल्स आ जाएंगे, इनको दोबारा क्लोज टू द शेप ले आओ, वापस कर दो। एक तो ये काम कर सकते हो, लेकिन इसको इतना भी ओपन नहीं करना कि आर्क बन जाए। वैसे तो इसमें आर्क नहीं बनती, इसमें आपको स्लाइस ही बनेगी। ये देखो स्लाइस बन गई, एक छोटी सी स्लाइस बन गई। बाद बाद आपको ये चाहिए होती है, ठीक है। कुछ भी बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत होती है, ठीक है। आपको फुल नहीं चाहिए, आपको हाफ शेप चाहिए, आपको पेप्सी का लोगो बनाना है, आपको पेप्सी का लोगो बनाना है, तो ये आप हाफ शेप बना सकते हो। बाकी इसके इनसाइड अगर आपको फिलिंग करनी है, फिलिंग के लिए आपको फिल टूल में जाओगे, और फिल टूल में जाके इसका कलर हमने रेड कर दिया, ठीक है। ये जो भी आपने कलर करना है ये कर दिया, और इसकी सेम कॉपी निकाल के, आपको पता है इसकी सेम कॉपी निकल आएगी। आप ऑल्ट के साथ इसकी सेम कॉपी निकाल लो, और सेम कॉपी निकाल के इसको आप फ्लिप कर सकते हो। इसको आप फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप करने का आसान सा तरीका कि इसको आप हैंडल को पकड़ो और इसको दूसरी साइड के ऊपर इस तरह क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आओ, ठीक है। इस तरह आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं फ्लिप करने के, वो क्या हैं? वो ये हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में यहां से भी फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। ये फ्लिप किया, पोजीशन की, ये पोजीशन कर दी। अब पोजीशन करने के बाद इसका कलर हम ब्लू ले लेते हैं, ये लो। बाकी इसके अंदर अगर आपको कर्व्स लेके आनी है, पिज्जा पेप्सी में होते हैं, वो भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको टूल सीखना पड़ेगा जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से बड़ा इजीली ये काम आप कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आप कहते हो सर वो पेप्सी का लोगो जैसे जैसे कर्व होती है तो बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो डायरेक्ट सिलेक्शन से बनती है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बोला कि एक सर्कल को अगर आप चाहो सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना, सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर सकते, इजीली कर सकते, ठीक है। तो वो मैंने आपको ये बताया। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन आपको यूज करने की कतई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन से ये काम हो जाता है। अब ये काम अगर मैं इधर से करूं इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर क्या हो सकता है? इसके ऊपर अगर आप गौर करो, ये एंकर्स हैं, 4 एंकर्स हैं, ठीक है। 4 एंकर्स नजर आ रहे हैं, 4 कॉर्नर्स पे 4 एंकर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा, एंकर्स के अलावा एक सर्कल भी नजर आ रहा है। अच्छा, जहां तक एंकर्स का ताल्लुक है, आप इस किसी एक को पकड़ के इसका साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। और याद रखना, अगर इक्वल साइज करना हो तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा, इक्वल साइज छोटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और इसकी इसके ऊपर ही चाहिए तो जब आप कॉपी करते हो तो पेस्ट इन प्लेस कर दिया करो, उसके ऊपर ही आ जाएगा। कॉपी उसकी आ चुकी है। अब आपको कैसे पता चलेगा? लेयर पैनल से, लेयर पैनल से ये देखो, ये नीचे वाली कॉपी और ये ऊपर वाली कॉपी आपकी मौजूद। और इसको अगर आप साइज छोटा करना चाहो शिफ्ट के साथ कीजिएगा। दोबारा से देखो, कॉपी पेस्ट इन प्लेस, पीछे फेंकना है बैक कर दो, फ्रंट पे रखना है ये कर दो। ये ऑप्शंस हैं। फ्रंट पे करना है मतलब ऊपर आएगा लेयर वाइज, स्टैकिंग वाइज, और ये नीचे आएगा। ये भी सेम वही है फ्रंट की तरह, ले लो, छोटा कर दो शेप के साथ। और कंट्रोल डी से आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक आसान सा तरीका भी बताता हूँ, ये देखो,
ये आपको, अगर इन शेप्स को आप कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करना चाहो स्टूडेंट्स, तो कॉर्नर्स पे वर्क करने का तरीका ये होता है, शेप पे क्लिक करो और शेप पे क्लिक करके इसके इस कॉर्नर को अगर आप, मैं चले इसको भी खत्म करने लगा, दोबारा से देखो इंडिविजुअली एक शेप को दिखा देता हूँ, फिर जैसे मर्जी अगर आप कर लीजिए। ये देखिएगा, काइंडली माइक ऑफ करते हैं अपने, माइक को ऑन ना रखे, क्योंकि डिस्टर्बेंस आती है रिकॉर्डिंग के बाद, मुझे पता चलता है कि माइक ऑन होने की वजह से इतनी इरिटेशन थी कि सुनाई भी मुश्किल से दे रहा होता है स्टूडेंट्स को, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो माइक को आप काइंडली ऑफ कर दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, ये आपने शेप सेलेक्ट की। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन भी थोड़ी देर में करेंगे, अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन को बता रहा हूँ। ये देखो, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, शार्प करने के लिए, और ये राउंड करने के लिए, ये देखो ऐसे बिल्कुल सर्कल बन गया। ये शार्प हो गए, ये राउंड हो गए, ये शार्प हो गए, ठीक है। इसका मतलब है किसी एक को करना हो तो उसको आप एक्टिवेट कर लिया करो क्लिक करके, और ये देखो इसको भी करना है, इसको भी एक्टिवेट कर दिया करो क्लिक करके, ये सर्कल पे क्लिक करना है आपने। अभी मैं आपको सिलेक्शन का यूज बता रहा हूं, ठीक है। एक शेप आपके पास बन गई है, इसको जितना आगे आपने राउंड करना है आप कर सकते हो, इसके ऊपर आप जो भी डिजाइन क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी सेम कॉपी निकालनी है, कॉपी निकाल लेते हैं, इसको पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे ऑल्ट के साथ शिफ्ट अगर प्रेस कर दो तो सेंटर की तरफ लेके आएगा। ऑल्ट शिफ्ट से स्टूडेंट क्या करता है, सेंटर की तरफ से लेके आता है, ठीक है, या बड़ा करता है या छोटा करता है। अंडू कर देते हैं, दोबारा से सुन लो। अगर सिंपल शिफ्ट प्रेस करते हो तो इनसाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रेशियो के साथ छोटा करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। और अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देते हो तो सेंटर की तरफ लेके जाता है। दोबारा से कॉपी, फिर पेस्ट इन प्लेस, दोबारा से देखिएगा, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इनसाइड पुश करता हूं, जितनी मर्जी आप उसकी शेप्स क्रिएट करते जाओ। कि अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टूल का यूज सिखा रहा हूं जल्दी जल्दी से, और ये काम अगर आप स्टूडेंट्स करना चाहो ऑन दीज शेप्स यू कैन डू इट। जस्ट क्लिक करो, अब क्लिक करने के बाद इसमें याद रखना, अगर आपको कहा जाए कि सर ये इसके 5 साइड्स हैं या 6 साइड्स हैं, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ इस साइड को मैं कर सकूं राउंड, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, अभी नहीं होगा। ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉसिबल है। यहाँ पे आपको फायदा नजर आएगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन अगर मेरे पास ना होता तो मैं ये ना कर पाता। अभी आप याद रखना, सिलेक्शन से 6 की 6 या 10 की 10 या 100 की 100 साइड से छोटी होंगी, राउंड होगी। ये देखो, देख रहे हो, सारी साइड्स राउंड करी हैं उसने, क्योंकि एक ही आपके पास सर्कल मौजूद है जिससे आप शेप को, जो कॉर्नर्स को शार्प कर सकते हो और कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो, लेकिन ये सारी इक्वली होंगी, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को चाह रहे हो तो फिर साथ वाले टूल का वेट करो। ये देखो, इस पे भी यही काम है, इसमें भी आप जो है, मजे की बात है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कहीं पे आपको सर्कल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर इस एज को या इस कॉर्नर को या इस कॉर्नर को या इस कॉर्नर को अगर मुझे राउंड करना है, मैं नहीं कर सकता। इसके लिए आपने वेट करना है साथ वाले टूल का। इधर आ जाओ, इधर आपके पास जरूर मौजूद है सिंगल, ये वाला ऊपर टॉप पे, ये देखो होंगी क्या स्टूडेंट्स, ट्राइंगल है ना, तीनों साइड्स होंगे बराबर बराबर राउंड। अगर आपको कहा जाए अपर को करना है, लोअर दोनों को नहीं करना, अभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फौरन से पहले अगले टूल की तरफ लेके आता हूं जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये लो, इससे वो काम आपका इजी हो गया। ये देख रहे हो, तीनों कॉर्नर्स पे सर्कल मौजूद हैं, किसी एक को करना कर सकते हो। ये लो, ये शेप बन गई, ये आपकी शार्प, ये राउंड। ये देखो, अब ये एक आपके पास एक शेप बन गई। अब कोई कह नहीं सकता कि ये एक ट्राइंगल थी, ये एक ट्राइंगल थी, ठीक है। तो इसको आप अपनी मर्जी से इन पॉइंट्स को, सर्कल को आप क्लिक करके ये शेप में आप एडजस्टमेंट इस तरह की कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मजीद आप इस शेप को चेंज करने की गुंजाइश है। उसमें अगेन ये आपके पास इंपॉर्टेंट एंकर्स के ऊपर वर्क करना है। अभी मैं किसके ऊपर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सर्कल्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अभी मैंने एंकर्स को नहीं अभी तक टच भी किया। एंकर्स के ऊपर काम करने से मजीद इसको अच्छा शेप में लेके आ सकते हो। अभी मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स की बता रहा हूँ, ये देखो,
सेलेक्ट करो। इसमें आप शेप को शार्प करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर और एंकर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे साथ ही नजर आना शुरू हो गया सर्कल छोटा सा, जिस पॉइंट पे भी क्लिक करते हैं सर्कल नजर आना शुरू हो गया। अब इसको पकड़ के आप ये लो, इधर आ जाओ, क्लिक कर दो, ये लो, ये देखो शार्प से ये सॉफ्ट हो गए। इसको भी करना है, क्लिक करके इस पॉइंट को पकड़ के आपने एक्सट्रीम के ऊपर लेके, ठीक है, क्लिक करके एक्टिवेट हो जाएगा। एंकर पे क्लिक कीजिएगा, फिर ये सर्कल की यहाँ पे वैल्यू नजर आएगी। इसको एक्सट्रीम करोगे तो ये शेप आ जाएगी। इसको अगर आप इनसाइड पुश करोगे तो शार्प हो जाएगा, आउटसाइड लेके आओगे तो स्मूथ हो जाएगा। इसका मतलब आप इंडिविजुअली हर एक एंकर को बड़े मजे से शेप देने में ये सर्कल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी एंकर के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सर्कल को हमेशा करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये देख रहे हो, अब ये एक शेप है, सोच भी नहीं सकते कि स्टार था। स्टार को रीशेप किया यूजिंग क्या, डायरेक्ट सिलेक्शन। अब आपको थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में फर्क क्या है, कितना पावरफुल है एज कंपेयर टू सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से इंडिविजुअली आप इन पॉइंट्स को हिट करोगे और क्लिक करोगे, एंकर्स के ऊपर क्लिक करते ही इसके सर्कल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आप इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को आप अपनी मर्जी से स्मूथ कर सकते हो। ऐसे क्लिक करो, पॉइंट आ गया, ये लो, क्लिक कर दो, पॉइंट आ गया सर्कल, ये लो। अब ये एक पॉलीगॉन कभी था ये पॉलीगॉन, लेकिन ये पॉलीगॉन अब एक आम बंदे को, देखने वाले को पता नहीं चलेगा ये पॉलीगॉन था। ये मैंने जस्ट डायरेक्ट सेक्शन से उनके सर्कल्स को यूज करते हुए उनके जो शार्प एजेस हैं उनके सॉफ्ट कर दिया, शार्प एजेस को सॉफ्ट कर दिया या राउंड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्पेस बार से ऊपर आ जाओ, हैंड टूल, और यहां पे भी अगर आप क्लिक करते हो और यहां पे भी आप जब इसको क्लिक करते हो तो देखो क्या हो रहा है। ये देखो, ये अलग एक शेप है, ये अलग शेप है। जब आप इस पे सिलेक्शन टूल से करते हो तो ज्यादा से ज्यादा हैंडल्स आते हैं साइज छोटा बड़ा करने के लिए। ये हो रहा है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। या ये हो रहा है, किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन टूल की। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसे आप क्लिक करते हो इंडिविजुअली आपके ये आपके इंडिविजुअली ग्राफिक्स की क्लास हो रही है। अच्छा, ये देखो, अब अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर गौर करो तो ये सेंटर में भी एक पॉइंट आ गया, ये देख रहे हो। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। वैसे तो आप इंडिविजुअली अगर आप किसी एंकर पे क्लिक करते हो ना तो ये इस तरह हैंडल्स आपको दिखेंगे। ये देख रहे हैं हैंडल टॉप पे, स्पेस बार से थोड़ा नीचे करता हूं, ये हैंडल्स कहलाते हैं, ठीक है। इन हैंडल्स को आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये आपको, और अगर आपको क्लिक करने में मसला हो रहा है, क्लिक बस ड्रैग करके इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, जब आपने इधर क्लिक किया, ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहां पे क्लिक करते ही आपके दोनों साइड्स के ऊपर हैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन आपने ऑन किया हुआ है, सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन से करता क्या है, ये कर्व नजर आ रही है इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट की तरफ, ये यहां से कंट्रोल होगी। देख रहे हो, अप डाउन कर रहा हूं, अंडू करते हैं। अगर मैं क्लिक करके इस हैंडल की तरफ आऊंगा, ये कर्व इधर से लेके पिछले पॉइंट की तरफ की कर्व को कंट्रोल करेगा। ये देखो, अगर आप इसको बढ़ाना चाहो, काम करना चाहो, ये आप कर सकते हो ऐसे। अभी मैं थोड़ी देर में ना स्टूडेंट्स आपको इन टूल की तरफ लेके आऊंगा। ये सारे टूल यहाँ से एंकर ऐड भी हो जाते हैं। वैसे कितने एंकर थे आपको, 3 या 4 नजर आ रहे होते हैं। एंकर यहाँ से ऐड भी हो जाते हैं, एंकर यहाँ से डिलीट भी हो जाते हैं। और एंकर्स को आप शार्प भी कर सकते हो और राउंड भी कर सकते हो। ये अभी थोड़ी देर में ये 4 टूल आपके साथ होंगे, आज इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। अभी सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जनाब, अंडू कर देता हूँ, आपने कब यूज करना है इस टूल को जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये किस तरह आपको हेल्पफुल है ये आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है।
और याद रखना, ये जब आप इस टूल के साथ किसी एक एंकर को आप हाईलाइट करते हो तो ये आपको सर्कल्स दे देता है, जिससे आप उसकी शेप को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये मैंने आपको सारे टूल्स के लिए इसी तरह सिखा रहा हूँ। जितनी भी शेप्स आपने बनाई हैं सबके लिए मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन का एक तो इस्तेमाल ये दिखा रहा हूँ। अब मैं बजाय सर्कल के ऊपर वर्क करने के, अब मैं शेप्स की जो कॉर्नर्स हैं या जो एजेस हैं या जो एंकर्स हैं उस पर वर्क करके इसको रीशेप करके दिखाने लगा। इधर गौर कीजिएगा, एक तो ये आर्टबोर्ड आपका बन गया। अब आप कुछ चाह रहे हो सर ये आर्टबोर्ड दोबारा साइड के ऊपर रखें, एक और आर्टबोर्ड के ऊपर काम करते हैं। अब मैं एंकर्स के ऊपर वर्क करके दिखा रहा हूँ। और याद रखिएगा, जब आप किसी एंकर को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर एक पैनल भी आ जाता है, ये एंकर से रेलेवेंट है। ये खासतौर पर शुरू वाला बड़ा मजे का पैनल है, इसको भी इंशाल्लाह साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। अच्छा, इसकी सेम कॉपी निकालनी है स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको मैंने डे 1 से बताया था, ऑल्ट के साथ सेम कॉपी निकल आती है किसी शेप की, पता है ना। जिस शेप को आपने सिलेक्ट किया हो, ऑल्ट के साथ उसकी क्या निकल आती है, सेम कॉपी निकल आई ना। ये लो, जितनी मर्जी कॉपीज निकालो। क्या एक आर्टबोर्ड को भी इस तरह कर सकते हैं? हाँ वो सर, आपने कहा तो कुछ ना कुछ तो आर्ट के साथ इसका भी हो सकता है। इसकी सेम कॉपी निकाल दो, डुप्लीकेट वर्जन, सेम सेम, ठीक है। अब वो कैसे आ सकती है, आसान सा तरीका, ये देखो। यहाँ पे अगेन आपने आर्टबोर्ड को टिक करना है। ये आर्टबोर्ड है, बिल्कुल हैंड टूल के ऊपर आर्टबोर्ड, हैंडल्स आ गए आर्टबोर्ड के। दोबारा से देखो, खत्म हो गए हैंडल्स तो नहीं आ रहे आर्टबोर्ड के, ले आओ। ये देखो, आर्टबोर्ड का हमने डिटेल में करना है। आज मैं आर्टबोर्ड का एक छोटा सा टिप देने लगा हूं। ये आर्टबोर्ड है, सिलेक्ट हो गया, नाम नजर आ रहा है ये कॉर्नर पे, आर्टबोर्ड 1, ये ठीक है। ये मैंने आपको बोला था इसके लिए कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने आर्टबोर्ड का पैनल को जेन में रखना है, ये मैंने करवाना है। ये वाला, ये आर्टबोर्ड्स, इस वक्त कितने आर्टबोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स? एक ही है। कैसे पता चला? यहां से भी पता चल रहा है और वैसे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। एक ही आर्टबोर्ड है और उसका नाम क्या है, आर्टबोर्ड 1। उधर भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी सेम कॉपी निकाल लें, ऑल्ट के साथ, डिटो, डिटो कॉपी। ये समझ लो 2 पेज बन गए, पहले एक थे अब 2 बन गए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और मजे की बात सुनो, ये आर्टबोर्ड यहाँ पे भी आ गया। ये ये 1 क्लिक करो, डबल क्लिक करो इधर, ये देखो। अच्छा, इधर डबल क्लिक करना है, इधर डबल क्लिक करना है या इधर डबल क्लिक करना है, तीनों में फर्क है। 1 पे डबल क्लिक करता हूँ, पहला वाला आर्टबोर्ड सामने। 2 पे डबल क्लिक करता हूँ, दूसरा वाला आर्टबोर्ड सामने। इधर डबल क्लिक करता हूँ नाम देने के लिए, क्या नाम देता हूँ उसको, पेज 1। ऐसे ही मैंने नाम दे दिया पेज 1 या डिजाइन 1, जो आप मुनासिब समझो। जरूरी नहीं कि उसका नाम आपने आर्टबोर्ड 1 ही रखना है, नाम चेंज कर दो, डिजाइन 1। और ये जो नाम रखा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी चेंज हो गया। इधर भी देखो क्या लिखा हुआ है, डिजाइन 1। ये वही नाम है जो आपने इधर दिया है, सेम सेम। इधर चलते हैं, नेविगेट करना हो स्टूडेंट, नेविगेट का मतलब क्या होता है, जंप करना हो, आर्टबोर्ड सामने लेके आना। ये तो 2 है ना, अगर 50 होते तो, 100 होते तो, जंप करने में आसानी, आर्टबोर्ड पे कैसे जंप करने में आसानी, नंबर पे, नाम पे डबल क्लिक करने से स्टूडेंट्स क्या, हार्डवेयर का नाम देना आसान, डिजाइन 2, या इसका नाम रख देते हैं वर्किंग ऑन एंकर्स यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कितना बड़ा नाम दे दिया, ये हैं। इधर डबल क्लिक करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑन पॉइंट्स, सर्कल पॉइंट्स। लो जी, जिस तरह का काम उस तरह का नाम, क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा,
याद रखना आर्टबोर्ड जब सामने होगा डबल क्लिक करने से क्या होता है, उसको सामने लेके आ जाता है। ये तो दो है ना, 200 होते तो मुश्किल होता है ना कंट्रोल करना, इससे आसान हो गया एक काम। नंबर 2, रीनेम करने के लिए यहाँ पे। नंबर 3, ये एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, शक्ल भी आर्टबोर्ड की तरह की आइकन की तरह है। इससे क्या होगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं वक्त तौर पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो पैनल का नाम क्या है, आर्टबोर्ड ऑप्शंस। नाम ये तो दिया था मैंने, यहां पे भी देख सकते हैं, यही रखा ना, डायरेक्ट सिलेक्शन, सर्कल पॉइंट। साइज कितना, ये किस साइज का पेपर है, पेज है, लेटर। लीगल कर दूं, ये लो लीगल, ओके कर दूं। साइज देखना थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका, ये लीगल साइज है। और ये कौन सा साइज है, लेटर साइज है। दोबारा कर दूं इसको लेटर, मसला ही कोई नहीं। साइज देखो कितने आराम से। आपको याद है जब आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था इलस्ट्रेटर में, उस वक्त आपने साइज दिया था, आपने परवाह नहीं करनी, बाद में भी साइज हो जाता है ऐसे आर्टबोर्ड का। यहां से डबल क्लिक, वापस कर दो इसको, लेटर, लेटर, ओके ओके। दो चीजें मैंने अभी आपको सिखाई हैं आर्टबोर्ड ऑप्शन में, साइज चेंज करना, यहां से भी कर सकते हो, और ये पोर्ट्रेट में चाहिए लैंडस्केप में चाहिए, यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, बाल बाल आपको तरतीब में लगाने अपने कंटेंट, विड्थ में ज्यादा चाहिए, पेज ही ऐसा है जिसमें विड्थ ज्यादा चाहिए, लो हो गया चेंज ओरिएंटेशन। ये लेटर ही है, ये लेटर ही है, लेकिन विड्थ इसकी कितनी है 11, और हाइट कितनी है 8.5। जो ये पेज था ऐसे, वो अब आपने चौड़ाई वाला कर दिया सामने, समझ रहे हो। तो ये अभी मैं आपको रफली आर्टबोर्ड की कुछ ऑप्शंस को सेट करना सिखा रहा हूं, कैसे होती है, यहां से डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जाके जनाब आप इनको वापस मैं लैंडस्केप में ले आता हूँ। अभी मैंने जस्ट ये कुछ ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बाकी अभी नहीं कर रहा, इसको अभी कर दो ओके। अच्छा, अब आ जाओ वापस अपने उस काम पे, क्या करना है। मैंने ये साइड वाला पैनल जो आपका सॉरी आर्टबोर्ड बनाया है, इसके ऊपर मैं काम करके दिखाना चाह रहा हूँ। सेम वही काम दोबारा होगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से यूज करूंगा एंकर्स के ऊपर वर्किंग, ठीक है। अब मैंने सर्कल्स के ऊपर नहीं करना, सर्कल के ऊपर मैंने काफी सारी शेप्स बना के आपको उसका यूज बता दिया डायरेक्ट सिलेक्शन का। अब मैं इनको करता हूं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद इनको करता हूं खत्म। सिलेक्ट करने का तरीका सिलेक्शन टू, ये सिलेक्ट हो गए सारे के सारे। कैसे पता चला सिलेक्ट हो गए, ये लेयर पैनल में, यही है ना, सिलेक्ट हो गया, मैं ना डिलीट कर दूंगा, ये देखो खत्म हो गए ना। ये देखो इधर जो थे वो मैंने खत्म कर दिए। तो ये लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा सामने रखा करो, बहुत आसानी होने वाली है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपने अगर ये आर्टबोर्ड 1 के ऊपर काम किया और उसमें कुछ एलिमेंट्स आपने बनाए, बनाने के बाद आप चाह रहे हो कि जो नए मैं बनाऊंगा यहाँ पे वो इस लेयर के ऊपर ना हो, इस लेयर का इसके साथ कोई ताल्लुक ना हो, ये ऑब्जेक्ट अलग से पड़े रहे, बड़े सुकून में है साइड पे, बस साइड पे रहे। तो मैं चाह रहा हूं कि एक नई लेयर बना दी जाए। नई लेयर बनाने का तरीका ये होता है, प्लस पे क्लिक कर दो, ये नई लेयर बन गई। और ये आपको याद है जब मैंने इसको किया था, स्ट्रोक को नन किया था, इसका स्ट्रोक का कलर या पाथ का कलर क्या नजर आ रहा था, ब्लू। ब्लू इसलिए ये ब्लू है। अब याद रखना, अब मैं जो भी बनाऊंगा और उसका पाथ मैं देखना चाहूंगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। बनाते हैं, ये देखो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस पे क्लिक नहीं कर देना, इस पे क्लिक कर देंगे बनेगा इधर, लेकिन हिस्सा किसका होगा, लेयर 1 का। ये एहतियात कीजिए, लेयर 2 पे क्लिक कर दीजिए, दोबारा से देखो, लाइन बना, ये लाइन लगा दी, ठीक है। और लाइन लगाने के बाद क्या इसका स्ट्रोक का कलर है, बिल्कुल है। क्या कलर है, ब्लैक। ये यहां से आप देख लो, ब्लैक है ना, नन कर दूं, ये नन होने लगा। ये अब आपको क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, पाथ। और किस कलर का नजर आ रहा है, रेड। डिस्टिंग्विश कर रहा है ना, डिस्टिंग्विश कर रहा है एक कलर को दूसरे से, एक लेयर को दूसरी से, कलर वाइज डिस्टिंग्विश कर रहा है।
वो ब्लू में नजर आ रहे थे पाथ, ये किस में नजर आ रहे हैं, रेड में। और ये आपका एक एलिमेंट बन गया लेयर 2 पे, उसका नाम क्या है, लाइन। यही बनी है ना ये लाइन, ठीक है। और अगर मैं साइड पे क्लिक कर दूं तो ये नजर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्यों कि इसका स्ट्रोक भी नन है, फिल भी नन है, ये दोनों नन है, ठीक है। तो सिलेक्ट मुझे करना पड़ेगा, एक ही तरीका है कि मैं यहां पे जाके इस पे क्लिक कर दूं, आ गया ना सामने, ठीक है। इसकी स्ट्रोक तो लगाओ ना, कम अज कम स्ट्रोक ऑन कर देते हैं। स्ट्रोक को आप क्लिक करो और ये ब्लैक कर दो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक, यहां से भी कर सकते हो, या डिफॉल्ट कर दो, डिफॉल्ट यहां से होता है ऐसे। अब इसकी फिल भी ऑन हो गई। डिफॉल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, फिल इज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक, ठीक है। अगर इसकी फिल आप देना चाहो ठीक है, नहीं देना चाहो खैर है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक और शेप बनाता हूं जिसकी कोई बाउंड्रीज भी हो, कुछ क्लोज पाथ भी हो। और ये देखिएगा, अब मैं बनाता हूं यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल आपको पता है ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, अगर आप एक जैसी चाह रहे हो यू हैव टू प्रेस व्हाट, शिफ्ट। शिफ्ट से स्क्वायर बनता है, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मैं आपको, जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने व्हाइट एरो से मैंने सर्कल्स पे काम करके दिखाया, अब मैं सर्कल्स पे काम नहीं करने लगा, अब मैं एंकर्स पे काम करने लगा। एंकर्स ये हैं, क्लिक कर दो, एक एंकर सेलेक्ट हुआ है, इधर क्लिक कर दो, एक एंकर सेलेक्ट हुआ है, और सेलेक्ट करके इनसाइड ड्रैग कर देता हूं, ये लो, ये शेप बन गई। ये शेप किससे बनी है, एक स्क्वायर था, उसके एंकर को आपने इनसाइड पुश करके एक शेप बना दी। इसका मतलब इसको भी कर लो, ये लो, क्लिक कर दो, ये लो, ये लो, ये ऐसे कर लो, जैसे मर्जी शेप को कर लो, ये लो। क्लिक करते जाओ किसी एक एंकर को सिलेक्ट करने के लिए, इसको करना है, ये लो। इसके अंदर फिलिंग है किस कलर की, व्हाइट कलर की। फिल हुई नहीं, ये देखो व्हाइट ही है ना, कलर चेंज करके देख लो, ये लो। यहां से पहले इसको सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो इसको, और इसकी स्ट्रोक का कलर ऑरेंज हो गया, डिफॉल्ट कर देता, ये डिफॉल्ट हो गया। कलर इसका फिल का करना है, फिल को आप पहले सामने लेके आओ, चाहे यहां से ले आओ, चाहे यहां से ले आओ, और इसका कलर व्हाइट की बजाय कुछ और करना है, ये लो, ब्लैक कर दो, यहां से कर लो। ये कलर्स का पैनल है जिसमें CMY के 4 कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, CMY के। ये कलर गाइड से भी आप यहाँ से कलर ले सकते हो, ये दोनों पैनल मौजूद है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वो कलर यहाँ से आप ऑन कर दो। यहाँ से भी आप जाके अपनी मर्जी से कलर्स को, आप वार्म कलर्स की शो करने हैं, ये लो, ये वार्म कलर्स आ गए। ये आप यहाँ पे विविड म्यूटेड कलर्स शो करने हैं, ये आपके कलर्स आ गए। ये पैनल से यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। टेंट कलर ब्लैक, ये लो, ये टेंट है उसके, लाइट ग्रे, और टेंट, ये टेंट कलर्स शेड बदल रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ रही है, और ये ब्राइटनेस कम हो रही है, डार्क शेड हो रहा है, टिंट हो रहा है, ये टोटली टिंट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। ये टिंट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ये टिंट इसलिए टिंट कहलाते हैं, उसकी वेरिएशन है लाइट टू डार्क। ये लाइट कलर है, ये डार्क हो रहा है, ये देखो टिंट, ये आपका टिंट कलर्स। आप यहां से अगर कंफर्टेबल हो, टेंट वैल्यूज लेनी है, टेंट वैल्यूज ले लो। और अगर आप यहां से कलर्स वाइज वार्म कलर्स की तरफ जाना चाहो, लाइट से वार्म कलर, ठीक है, ये वार्म शेड, ये वार्म कलर्स आ रहे हैं, गर्म कलर्स, ठीक है, लाइट से डार्क की तरफ, तो ये आप यहां से ले लो। चाहे आप इसको टेंट के बजाय आप डायरेक्ट कलर्स में जाके यहां से अपने कलर बना लो, ये कलर बन रहे हैं CMY की वेरिएशन को चेंज करने से, परसेंटेज बढ़ाने से, कम करने से। ये डार्क टोन आ रहा है, ये देखो डार्क ब्लैक हो गया, जेट ब्लैक, ये लाइट, ये लाइट ब्लैक शेड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये व्हाइट की तरफ लेके आ रहा है। और ये कलर जो आप यहां से पसंद करो, अगर आपको यहां से कंट्रोल करना चाहो यहां से कर लो, या डायरेक्ट कलर पे क्लिक कर दो, ये लो, एक ही बात है। और अगर इसके शेड के अंदर आपने चेंजेस करनी हो, डार्क को ऐड करना हो, ये ब्लैक को ऐड कर दो, ये देखो डार्क में जा रहा है ना, ग्रीनिश, क्योंकि आपने ग्रीन पे क्लिक किया था। ब्लू पे क्लिक करता हूं, ब्लू के शेड को लाइट करना है, ये लो, ये यहां से आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हो। येलो करना है, ये येलो, येलो में डार्क टोन बढ़ानी है, ब्लैक, ये लो,
ये तो इसको आपने अच्छे तरीके से ना सीखना है, कलर्स को आपस में मिक्स एंड मैच करना आपने सीखना है। ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, वैसे मैंने बता दिया कि कलर्स को आप इस तरह इसके अंदर फिल अगर करना हो तो करने में कोई इतराज वाली बात नहीं है। अभी आ जाओ डिफॉल्ट के ऊपर। अब मैं असल में आपको क्या बता रहा था, बता ये रहा था स्टूडेंट्स कि आपने ये जो टूल है जिसका नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे आप इंडिविजुअली एक एंकर को अगर आपने वर्क करना है, एक एंकर को भी कर सकते हो। मल्टीपल एंकर सिलेक्ट करने हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। ये लो, दो सिलेक्ट हो गए, बॉटम वाले दोनों सिलेक्ट हो गए। किसी एक को पकड़ के ड्रैग कर, जो शेप देनी है दे लो। ऊपर वाला को करना है, ये लो ऐसे, ये हो गया, ये लो, जैसे आप देना चाहो, शेप करना चाहो। और अगर आपने साइड्स वालों को करना है, ये लो, जो शेप देना चाहो आप दे दो। और इसको सिलेक्ट करने का आसान सा तरीका एक और बता दूं आपको। आपने क्लिक किया, इसको करना है, इस कॉर्नर, इन दोनों एक्सट्रीम्स को, कॉर्नर्स को करना है आपको। सर जो आपने तरीका बताया उससे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो क्यों? ये तरीका आपने बताया, सिलेक्ट हुए कितने, 3, ये भी आ गया बीच में, इसको तो नहीं करना। मैं एक्सट्रीम बाउंड्रीज को, कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना चाहूँ। इसका आसान तरीका ये होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन में शिफ्ट का यूज कर लो। एक सिलेक्ट हो गया और यहां पे आके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। ये वाला नहीं हुआ जो कि पिछली बार हो गया था। अब आप किसी एक को करोगे, दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं, देख रहे हो? बाकी अपनी जगह पे एंकर मजबूत है, वो हिल नहीं रहे। ये इसी तरह जैसे शिप का एंकर नहीं होता, उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, शिप को हिले ना यहां से, एंकर। ठीक है, तो ये देखो, अब एंकर कौन से होल्ड हुए में जिनके ऊपर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई, और कौन से मूव हो रहे हैं जिनकी आपने सिलेक्शन की हुई है। और जो शेप बनाना चाहो आप बना सकते हो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिल करनी है आपकी मर्जी, करनी है कर लो, जो कलर डालना है वो अलग से एक टॉपिक है हमारा। अंडू कर देता हूं। अब आपको उम्मीद है समझ आनी शुरू हो गई है कि डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में फर्क क्या है। एंकर्स के ऊपर वर्क करने में आप काफी इजी फील करते हो। एंकर मैंने आपको बोल दिया, आमतौर पे जो आपके शेप्स होती हैं, सिर्फ एक शेप जो लाइन होती है, इसके 2 एंकर होते हैं। कितने? 2 एंकर होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहा जाए कि क्या एंकर्स की भी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एंकर्स की। तो एंकर्स अगर आपको इसमें कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करवाना हो, लाइन सेगमेंट पे कितने एंकर होते हैं स्टूडेंट्स? 2। डायरेक्ट सिलेक्शन से जब मैंने क्लिक किया, सिर्फ 2 एंकर्स हैं एक्सचेंज के ऊपर। मुझे दरमियान में यहां पे एंकर चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे दरमियान में यहां पे एंकर चाहिए। ऐड करने का तरीका, ये टूल जिसका नाम है पेन टूल, इसको थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो। ऐड, क्या लिखा हुआ है? ऐड एंकर पॉइंट। इस पे क्लिक कर दो तब भी ठीक है, अगर इसको भी रखोगे कोई हर्ज वाली बात नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए इन टूल्स को ऑन करना। मेरे लिए यही टूल काफी है, पेन टूल। ये देखिए, चेक कीजिएगा, क्या आपको इस पेन टूल के साथ एक स्टार नजर आ रहा है? स्टार होता है कि नई शेप बनाने जा रहे हो। आपने नई शेप नहीं बनानी, जो शेप बनी हुई है इसमें आपने एडिशन करनी है। देखो, पाथ के ऊपर चले जाओ, पाथ के ऊपर जाती है आपको प्लस नजर आना शुरू हो गया छोटा सा। जिस जगह पे क्लिक करोगे वहां पे एंकर आ जाएगा। ये देखो, बाय डिफॉल्ट लाइन सेगमेंट कितने एंकर थे? सिर्फ 2। अब देखो, प्लस का वेट करना है, क्लिक कर दो, ये एंकर आ गया। एक और यहां पे ऐड कर दो, ये आ गया। यहां पे ऐड कर दो, ये आ गया। कितने एंकर्स हो गए जनाब इसके? 2 पहले थे, 3 मैंने ऐड किए हैं, 5 एंकर्स। और 5 एंकर्स अगर जनाब आ गए हैं तो मसला देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से गौर कीजिएगा। क्लिक करता हूं, ये लो, क्लिक करता हूं, ये लो, देख रहे हो एंकर्स। क्लिक करता हूं, ये लो, इन दोनों को सिलेक्ट करके इकट्ठा करना है, ये लो। डब्ल्यू की शक्ल चले बना लेते हैं। बाकी इसकी स्ट्रोक की अगर विड्थ बढ़ानी है वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप प्रॉपर्टीज में जाके स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दो, स्ट्रोक के पैनल ऑन करके बढ़ा दो, जैसे आप पसंद करो।
और अगर आपको स्टूडेंट्स एंकर से जो एक आपने नई शेप बना दी, एक स्ट्रेट लाइन को डब्ल्यू की शेप में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपको एंकर नहीं चाहिए, मसला ही कोई नहीं, अगेन पेन टूल, जिसको बीच में से निकालना है उस एंकर पे जाके आपने गौर करना है, माइनस आ जाएगा। एंकर पे जाना है, इसको क्या कर दो, माइनस कर दूं क्या, ये लो, पिछले पॉइंट के साथ मिला दिया उसने। इसको भी कर दूं क्या, इस वाले को, इसको भी कर दूं क्या, ये उसी शक्ल में आगे जिस तरह था। अब ये एक रेक्टेंगल है, जो कभी थी वैसे रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल नहीं नजर आ रही है, क्या इसमें भी एंकर ऐड हो जाएंगे, क्यों नहीं, जहां मर्जी करो। ये स्टार ना कर देना, स्टार पे क्लिक करोगे नई शेप बननी शुरू हो जाएगी ऐसे, ये नहीं करने बैठ जाता, इसका भी बताऊंगा अलग से। और ये आपकी प्रीवियस पॉइंट के साथ कंटिन्यू रखता है, जब तक इसको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ क्लिक ना कर दो। एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाओगे, क्लिक कर दो, ये शेप बन गई। अब इसके अंदर मजे की बात है, फिलिंग हुई हुई है, किस कलर की, व्हाइट कलर की। चेंज कर दूं क्या, ये लो, यहां से भी कर सकते हो। और ये स्ट्रोक है, कम ज्यादा कलर वलर जो देना है। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं नई शेप, चले रफली मैंने बनानी सिखा दी आपको। अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि पेन टूल को जब एक्टिवेट करते हो, जो भी आपके पास शेप होती है उसके अंदर क्या कर सकते हो आप, एंकर्स को ऐड। और ये देखो पर्पल कलर की लाइन नजर आ रही है, ये सेंटर में आ गया मैं, ये देख रहे हो, ये पर्पल कलर की लाइन। अगर ये आपको लाइन नजर ना आ रही हो, क्या रीजन होती है, स्मार्ट गाइड्स, क्या रीजन होती है, स्मार्ट गाइड। इसको ऑलवेज आपने क्या करना है, ऑन रखना है, स्मार्ट गाइड्स, ठीक है। तो पेन टूल से ये देखो जनाब, चेक कीजिएगा कितना मजे का काम। आपने फॉर एग्जांपल सेंटर से ऐसे लाइन लगानी है, यहां पे एक एंकर ऐड कर दूं, ये देखो, पाथ के ऊपर जाना है और प्लस का वेट करना है। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए नजर नहीं आ रहा, पहले सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये सिलेक्ट हो गया। अब आ जाओ आप पेन टूल, पेन टूल से आओ और यहां पे आके आप जिस जगह पे आपने ऐड करना है वहां पे आके प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो इधर, ये लो एंकर लग गया, इधर भी कर दो एंकर लग गया, इधर भी कर दो, ये लो। प्लस जब तक ना आए आपने क्लिक नहीं करना। अब आपके इस लाइन में पहले कितने पॉइंट्स थे, एक ये था, एक ये था, अब आपके कितने हो गए बीच में, तीन और आ गए। इस पे वर्क कैसे करना है, अगेन याद रखना, डायरेक्ट सिलेक्शन, जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और वहां से पकड़ के इसको ये लो। जो भी स्टूडेंट्स आपने शेप बनानी हो ना, आप इजीली बना सकते हो। ये असल में आपका था क्या, एक सिंपल सा रेक्टेंगल था, जिसके ऊपर आपने क्या काम किया, एंकर्स को ऐड किया और डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको शेप दी। फिल करनी है फिल कर दो, जो दिल करता है शेप बना दो। समझ आ रही बात। आपको आज मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल सिखा रहा हूं, कहां कहां किस किस तरह आपने इसको करना है, दोबारा से देखिएगा। इसको कर देते हैं साइज जरा छोटा, साइड पे लगा देते हैं, एक शेप बनी है आपकी, ठीक है। आप जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। अच्छा यही काम आपका सर्कल पे भी होगा, ये चेक कीजिएगा, सर्कल ले लो, इलिप्स ले लो, यहां पे भी अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, एक डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ब्लैक इज द स्ट्रोक एंड व्हाइट इज द फिल। ये देखो डायरेक्ट सिलेक्शन, ये एंकर्स नजर आ रहे हैं, ये लो, ये क्लिक कर दो, जिस एंकर पे क्लिक करते हो वहां पे हैंडल नजर आनी शुरू हो जाती है। और हैंडल आपको दो नजर आते हैं, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान की कर्व को कंट्रोल करने का ये हैंडल, इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट की तरफ या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ कंट्रोल करने का इसका भी हैंडल है, इसका भी हैंडल है, ये देखो। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया उसके हैंडल से आप इसको अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो, देख रहे हो हैंडल से, ये ऐसे क्लिक करके ऐसे। अब ये एक आपकी शेप क्या थी स्टूडेंट्स, एक एलिप्स था, ठीक है। तो क्लिक करने से ये हैंडल्स आ जाते हैं
डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये हैंडल्स आ जाएंगे, और हैंडल से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। इधर वाला हैंडल अपनी जगह पे, इस वाला हैंडल। और अगर आप चाह रहे हो कि सर एक हैंडल को मूव करते दूसरा ऊपर क्यों होता है, इसको ऊपर करते हो तो वो नीचे क्यों जाता है, ये बैलेंस है, ये है बैलेंस। अगर आप समझते हो कि इस तरह नहीं करना तो इसको ये कर दो। इसका नाम है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। ये कर दिया करो। अब इससे फायदा क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, एक डाउन करते तो दूसरा अप, एक अप करते तो दूसरा डाउन, बैलेंस था उसके दरम्यान में। अब ये देखो, क्लिक कर दो। अगर आपने इस पॉइंट पे एक्टिवेट करने के बाद अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया ना, ये लो, अब ये कॉर्नर बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, कॉर्नर बन गया। कॉर्नर से दोबारा से आपने स्मूथ करना हो, यहां से कर, ये कॉर्नर, ये स्मूथ, ये कॉर्नर, ये स्मूथ, ये कॉर्नर, और ये स्मूथ। और ये आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, यहां से भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। ये सारे के सारे ना अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। ये अलाइनमेंट मैं आपको अलग से बताता हूँ। अभी आपने करना क्या है कि जब आपने टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने जब क्लिक करते हो तो इसके रिस्पेक्टिव हैंडल्स ऑन हो जाते हैं। उन हैंडल्स को अगर आप चाहो, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट भी करते हो तो खत्म भी हो जाता है। ये देखो, एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन का एक फायदा और भी देख लो। आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल के बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आपने क्लिक कर दिया, आपने इस पॉइंट को क्लिक किया हुआ है, इस पॉइंट को क्लिक किया, डिलीट करूं, ये लो, वो पॉइंट अपने एक्सट्रीम दोनों पॉइंट्स की तरफ जो दरमियान की आर्क्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया। इसका मतलब और इसको डिलीट करना हो, सिलेक्ट किया, डिलीट। अब ये एक आपकी सिंपल सी एक आर्क सी बनी हुई नजर आ रही है, हालांकि था क्या ये सर्कल। तो इसका मतलब एंकर पे जिस पे पॉइंट पे क्लिक किया होता है अगर वो एक्टिवेट करके डिलीट कर दिया जाए तो वो अपने साथ कनेक्टेड जो आर्क्स हैं उन्हें भी खत्म कर देता है। इसका मतलब है अगर इसको भी मैं खत्म करना चाहूं डायरेक्ट सिलेक्शन से, अगर इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं ऐसे और डिलीट करता हूं ऐसे, अब आपका सिर्फ एक एंकर नजर आ रहा है जिसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं। ये देख रहे हैं? अगर मैं साइड पे क्लिक करूं ना, आपको पता नहीं लगेगा स्क्रीन के ऊपर एक एंकर पड़ा हुआ है जिसको आपने सिलेक्ट करके अभी तक डिलीट नहीं किया। था क्या ये स्टूडेंट्स, सर्कल, चार एंकर्स थे, एक एंकर को क्लिक किया उसके साइड वाले हैंडल के साथ वो खत्म हो गया, फिर क्लिक किया वो खत्म हो गया, फिर आखिर में जो मैंने एक आर्क थी उसका एक पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया तो दोनों को कर लेते, या तो दोनों को सिलेक्ट कर लेते ताकि इस तरह का मसला ना क्रिएट होता है। अब ये एक ऐसी आपके पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहे लेकिन मौजूद है। ये बहुत सारे आपके पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर होते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आते। इनको क्लीन करने का एक हमारे पास वे है, इनको क्लीन करने का एक वे है, वो है, और वो आपका पाथ में है। अगर ऐसी चीजें बच जाए ना स्क्रीन के ऊपर जो किसी वजह से गलती हुई आपसे, आपने डिलीट नहीं कर पाए, वो रह गई स्क्रीन पे जगह जगह पे, ये झाड़ू फेरने के लिए आता है, क्लीन अप। क्या नाम है, क्लीन अप। वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको रफली ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लो पूरे को, वो आ जाएगा। लेकिन ये हो सकता है ये तुक्के वाली बात है ना, ये तो तुक्के वाली बात है, उस एरिया में आ गया तो ठीक है, अगर वो कहीं ऊपर पड़ा हुआ कॉर्नर पे कहीं रह गया तो वो तो बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट करना। इस वजह से एक तरीका और भी है, क्या लेयर पैनल में नहीं हो जाएगा डिटेक्ट, ये पाथ ही था ना ये वाला, आ गया ना ये ऊपर। ये एक ऐसा पाथ है जो अकेला पॉइंट है, एक दरमियान में कहीं पड़ा हुआ, खाली एक पॉइंट ही रह गया, वो किसी वजह से नहीं आपसे डिलीट हुआ। तो इसको तरीका क्या है, या तो लेयर्स पैनल के ऊपर आपने फोकस कर, यहां से डिलीट कर सकते हैं। बाकी तो चीजें नजर आ रही है ना, ये आपका ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये जो आपने सबसे पहले लाइन बनाई थी वो है, लेकिन ये भी तो कुछ है, ये भी तो कुछ है जो किसी वजह से आपसे स्टूडेंट्स रह गया। तो इसको अब क्या करना है, डिलीट कर दें, क्योंकि इसका रोल ही खत्म है, इसका रोल है ही कोई नहीं, शेप तो कोई बन नहीं रही।
या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स को अगर आप समझते हो कि आपको समझ नहीं आ रही कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, एक तो ये डिटेक्ट मुझसे हो गया, हो सकता है किसी पहली लेयर में, किसी आगे किसी पेज पे भी पढ़ा हो, तो क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप, पाथ, इसका नाम ही क्या है ऑब्जेक्ट में, पाथ। और ये बाकी ऑप्शन भी बड़े मजे की हैं, ये इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा, क्लीन अप। और इन्हें क्या कहते हैं आप, स्ट्रॉक पॉइंट्स, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉक पॉइंट्स। और भी हैं, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एम्प्टी टेक्स्ट। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट समझते हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जिसे फिल भी ऑफ कर दी और स्ट्रोक भी ऑफ कर दिया, वो नजर तो नहीं आते ना, वो जब तक आप उसको लेयर पैनल में जाकर डिटेक्ट ना करो। लाइन भी तो हो सकती है जिसका स्ट्रोक भी आपने नन कर दिया, फिल भी नन है, लाइन थी कहीं, नजर आएगी तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो मैं थोड़ी देर पहले करके भी दिखा रहा था। तो चाहे वो सर्कल हो चाहे एलिप्स हो, उसे क्या बोलते हैं, या लाइन हो, अनपेंटेड। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जिसका स्ट्रोक भी नन और फिल भी नन, ठीक है, इसके बारे में। और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ, ये टेक्स्ट से रेलेवेंट है, अभी ओके करता हूं, देखते हैं क्या ये खत्म होता है, पीछे वाला ये खत्म हो गया और ये लिस्ट में से भी निकल गया, देख रहे हो, पूरी लिस्ट में से वो निकल गया। तो बाद औक़ात ऐसे अनवांटेड ऑब्जेक्ट जो आपके मौजूद हैं और अनवांटेड हैं और जरूरत नहीं है उसकी, वो गलती होगी आपसे पॉइंट्स को खत्म करते करते करते। और ये मजे की बात है, ये सबके लिए इसी तरह होता है, चाहे रेक्टेंगल ही क्यों ना हो। रेक्टेंगल अगर आपने ड्रॉ किया था और अगर आपको ये रेक्टेंगल का ये वाला एंकर खत्म करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट, था ये क्या, रेक्टेंगल, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसके साथ कनेक्टेड लाइंस खत्म हुई कि नहीं हुई। अच्छा, क्या इनको आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, कंट्रोल जे, दोबारा से देखो, जब कभी ऐसा गैप आ जाए, ला जाता है एक पूरा दो लाइनें दरमियान में निकल गई हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ वो मिलाने के लिए एक शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल जे। क्या, इनको पूरे को सिलेक्ट करके ना इस एरिया को, कंट्रोल जे। अगर आपको भूल जाए कंट्रोल जे, तो अगेन ऑब्जेक्ट पैनल में जाते जाते ये भी देख लो, ज्वाइन, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपने मिसाल के तौर पे ये सर्कल भी बनाया हुआ था और इसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, बस एक चीज का ख्याल रखना, ये पॉइंट्स तीनों के तीनों सिलेक्टेड हो। अगर नहीं है, जैसे ये नहीं करना कि सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेना, नो, सारों को। ये खुद ही डिटेक्ट करता है कि ज्वाइन कहाँ हो सकता है, ज्वाइन लाजिम होता है इसका आपस में, यही है ना जो डिस्कनेक्टेड है बाउंड्रीज। ज्वाइन, कंट्रोल जे प्रेस कर दो, यहां क्या करो, पाथ में जब आपने बीच में इस बॉडी पूरे शेप को किसी जगह पे डिस्कनेक्ट किया है, तो अगर आपको क्लोज पाथ चाहिए तो ज्वाइन, इससे पहले ये क्लोज नहीं था, क्लोज नहीं था, फिल में प्रॉब्लम होती है, फिल करने फिल कर लो, ये इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, ये इसके अंदर फिलिंग भी हो जाएगी, ये देखो, समझ लो बात को, इसके अंदर भी फिलिंग करनी है, फिलिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं। उम्मीद है आपको अभी के अभी कुछ चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू होगी डायरेक्ट सिलेक्शन से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन स्टूडेंट्स क्या करता है कि आपकी जो भी शेप होती है, चाहे वो आपका पॉलीगॉन ही क्यों ना हो, ये ठीक है, ये पॉलीगॉन है, अगर मैं आपको कहूं, ये थ्री साइड वाला पॉलीगॉन है, अगर मैं आपको कहूं कि इसकी एक पॉइंट को मैं क्लिक करके इसको एंकर को सिलेक्ट करके मैं चेंज कर लूं, बिल्कुल हो जाएगा। ले जनाब, एक काम करते हैं, इसको सबको सिलेक्ट करके साइड पे कर देते हैं, ये ले। अब ये एक आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट सिलेक्शन का रोल वही है, क्लिक करो, एक पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, एंकर पे वर्क कर रहा हूं मैं, ये एंकर पे हो रहा है, ये देखो राइट एंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है।
तो आप इसको अपनी मर्जी से जो शेप देना चाहो, यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक एंकर को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसा करते हो। जो भी जिस जगह पे जैसी शेप देनी हो इजिली दे सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट और चाहिए, इस जगह पे एक पॉइंट और चाहिए, यू हैव टू यूज टूल पेन। हालांकि यहाँ पे पॉइंट तो नहीं था, कर दूं ऐड, ये लो हो गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट करके यहां से भी इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, सिलेक्शन से ट्राई कर लो, पेन टूल पे आ जाओ, और पेन टूल पे आके जो पॉइंट आपको नहीं चाहिए उसको एक्टिवेट करके उस पे जाके, ये देखो छोटा सा नजर आ रहा होगा माइनस। ये हमेशा याद रखना, जब एंकर नहीं होता तो वहां पे ऐड होता है पाथ के ऊपर क्लिक करने से, और अगर एंकर होता है तो उसको डिलीट करने के लिए चले जाता है। लाजवाब है, पेन टूल का काम क्या है कि या तो ऐड करवा लो मुझसे एंकर पूरे पाथ पे कहीं पे भी, या जो पड़ा हुआ है उसको क्या करवा लो, डिलीट करवा लो। चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, जिसको भी करना है। और डिलीट करते ही याद रखना, इसने प्रीवियस जो दो पॉइंट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। इसको करोगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ये वाली नीचे वाली, ये कर दो डिलीट, ये देखो जो रह जाएंगे उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। सही है। तो अगर आपने बीच में कोई एंकर ऐड करने हैं, जितने मर्जी एंकर ऐड कर, ये लो, जहां मर्जी एंकर ऐड कर लो, ये लो, जहां मर्जी एंकर ऐड कर दो, ये लो। और अगेन याद रखना, डायरेक्ट सिलेक्शन ही से उसको आप शेप अप कर सकते हो, जैसे भी आप उसके शेप को करना चाहो। और अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सॉरी एंकर सेलेक्ट करने हैं तो आपके पास शिफ्ट के साथ की है। उम्मीद है आपको समझ आनी शुरू हो गई है, टूल्स की इस्तेमाल आपको समझ आना शुरू हो गया है, जिसमें पेन टूल से आप कोई भी शेप के अंदर जो ऑलरेडी शेप बनी हो उसमें पाथ के ऊपर एंकर्स को ऐड करवा सकते हो, या एंकर्स को डिलीट करवा सकते हो, या एंकर्स को आप क्या कर सकते हो, ये देखो एक अच्छी सी शेप। अब जाने से पहले आखिरी दो तीन काम आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाने लगा हूं, यूजिंग दिस टूल आप क्या क्या बना सकते हो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका। ले जनाब, उम्मीद है अब आपको काफी हद तक ये समझ आ गई, शेप से ये वाली यहां तक समझ आ गई, ठीक है। सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में भी समझ आ गया कुछ। आज आपको मैंने पेन टूल के बारे में भी बता दिया, ठीक है। और लाइन सेगमेंट भी मैंने आपको थोड़ा सा ये भी समझा दिया, ठीक है। अब शेप्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग दिस टूल, बॉक्स क्रिएटर। ये एक मैं बनाने लगा हूं, एक सिंपल सा, एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा अब एक छोटा सा डेमो देने लगा हूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने इसके थ्रू क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, किस तरह की चीजें आप इलिस्ट्रेटर में ऐसी इलिस्ट्रेशंस बना सकते हो जो आपके लिए हेल्प करेंगी आपके आर्टबोर्ड के ऊपर पॉपुलेट करने में कंटेंट आपका। एक बनाते हैं शू बॉक्स, एक रफ सा हम शू बॉक्स बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स बना लें शेप के साथ। इसको डिफॉल्ट के ऊपर ले जाता हूँ, डिफॉल्ट ब्लैक इज द स्ट्रोक एंड व्हाइट इज द फिल, ठीक है। डिफॉल्ट के ऊपर ले गया, और इसके ऊपर अब हम एक शू बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये लें जनाब, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, और इसकी बाउंड्री को आप टच करना है कर दो। ये अगेन याद रखना, स्मार्ट गाइड्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये आपने बना दिया, और इसको थोड़ा सा हम रिलोकेट कर लेते हैं, रिपोजिशन कर लेते हैं। चले दोबारा से, ये इसकी कॉपी एक और निकाल लेता हूँ ऑल्ट के साथ, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखो, ये ऊपर वाले दो एंकर्स लिए ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा, इसको खत्म कर देते हैं, एक शायद बॉक्स बना है। चले, ये देखो दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ये देखो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। अब ये असल में स्टूडेंट्स हैं क्या, तीन
स्क्वायर से, एक बॉक्स सा बना हुआ नजर आ रहा है, 3 स्क्वायर से एक आपने बॉक्स बनाया ये, ठीक है। ये अलग अलग है तीनों, ये अलग है, ये देख रहे हो, ये अलग है और ये अलग है। सिर्फ उसको आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स के ऊपर काम करके आपने उनको कनेक्ट किया, अंडू कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने सिंपल एंकर्स को डायरेक्ट सिलेक्शन से लेना, सिलेक्शन से नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन से, और एंकर्स को इधर वाले जो राइट साइड वाले हैं इनको सिलेक्ट करके इसके साथ आपने ये इस तरह बना दिया। अब ये देखो, अब आपने फॉर एग्जांपल ये आपने एंकर सेलेक्ट किए, ये 1 2 3 और इसका 4, ये 4 एंकर सेलेक्ट है, एक नीचे वाले बॉक्स के जो पहला वाला बनाया था ये 2 पॉइंट्स, और एक ये ऊपर वाले के ये 2 पॉइंट्स। अब आप अगर इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज इसको शो बॉक्स की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हो, ऐसे डायगोनल देना चाह रहे हो, आप इजिली इसको दे सकते हो। लेकिन ये मैंने कर दिया, ठीक है। और अगर आप इसका कैप भी बनाना है, ऊपर बॉक्स के ऊपर कैप भी लगाना है, तो इनको आप सबको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी बना लेते हैं। सारों को सिलेक्ट करने का मतलब है एंकर सारे सिलेक्टेड हों। ये डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इस चीज का मेन इंश्योर किया कि सारे एंकर सिलेक्ट हो गए, और के साथ इसको बाहर निकाल, ठीक है। अगला काम इस शू बॉक्स का जो कैप बनाना है, ये नीचे वाले एंकर्स को मैं सिलेक्ट करने लगा ऐसे, जी जाओ, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह आपने इनके नीचे वाले एंकर्स को आपने सिलेक्ट करके यहां से इसको हैंडल्स को आपने पकड़ के मूव करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप इसको करना चाहते हो। अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट होगी, या 45 डिग्रीज पे ऐसे सीधा स्ट्रेट करके शिफ्ट के साथ। यहां तक समझ आ गई है? शिफ्ट के साथ मैंने की। एंकर्स को सिलेक्ट करते वक्त आपने एहतियात करनी है, उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर आपने वर्क करना है एंकर्स के। बाकी अपनी जगह पे होल्ड की हुई पोजीशन, सिर्फ मूवमेंट किसकी हो रही है, जो एंकर सिलेक्टेड थे, जो मैंने आपको शुरू में रूल बताया है, ठीक है। अब इन सबको आपने सिलेक्ट किया और इसका साइज थोड़ा सा इस बॉक्स से बड़ा करना होगा, इसके लिए आपने जाना है इस टूल पे, और शिफ्ट के साथ इसका साइज मैंने आपको बोला इक्वल रेशियो से, अगर आप स्ट्रेच करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, शिफ्ट प्रेस करना कॉर्नर पे जाके, शिफ्ट के साथ ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसको मूव करके इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे पुट कर दिया। और इनमें सब में क्या हुआ है, व्हाइट फिल है, स्ट्रोक ब्लैक है। हाँ, व्हाइट के बजाय कोई और कलर्स डालने हो, इसके ऊपर इमेजेस रखने हो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी हो, ये सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। अभी आपको जस्ट मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का थोड़ा सा यूज करके दिखाया, प्रैक्टिकल यूज करके दिखाया कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आप किस तरह एंकर्स के ऊपर वर्क करके उसको अपनी मर्जी से शेप अप आप कर सकते हो। एक सिंपल सा एक वर्जन जिसमें आपने इस बॉक्स को कंट्रोल किया। इसको एक चीज याद रखना, यहां से सारों को सिलेक्ट करके साइज बड़ा छोटा ना करना। इसका अगर आपने हाइट वाइट छोटी करनी हो तो नीचे वाले एंकर्स को इस तरह सेलेक्ट कर लें, यहां से ऐसे, दोबारा से देखो, नीचे वाले एंकर्स को सिलेक्ट कर लेना, और यहां से आप इसका साइज छोटा बड़ा बॉक्स का कर सकते हो ऐसे लेंथ वाइज। अगर आपको कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया, शिफ्ट से सीधा स्ट्रेट, बॉक्स का साइज छोटा करना है या थोड़ा बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ एंकर्स को सिलेक्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ शू बॉक्स। एक और आर्ट बोर्ड यहाँ पे फटाफट बना के छोटा सा डेमो देके क्लोज करते हैं। आर्ट बोर्ड बनाने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आर्ट बोर्ड का पैनल आप ऑन कर लिया करो, और यहाँ से आर्ट बोर्ड का पैनल ऑन हो जाता है, बल्कि ऑन है, यहाँ पे पड़ा हुआ है आर्ट बोर्ड, ये आर्टबोर्ड है पैनल, ठीक है। एक नया आर्टबोर्ड बनाने का तरीका ये भी होता है कि आप डुप्लीकेट बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। आर्टबोर्ड का ये ऑन करो और इस पूरे को ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर ले आओ, कंटेंट भी साथ में आ जाए। कंटेंट अगर नहीं चाहिए, अगर कंटेंट नहीं चाहिए तो ये प्लस, ठीक है। कंटेंट के बगैर चाहिए तो प्लस। ले जनाब, अब ये जो काम आपको मैंने अभी करके दिखा रहा था,
ये आर्टबोर्ड आ गया, ये आर्टबोर्ड है, ये ले जी, ये आर्टबोर्ड नंबर 3। ठीक है, इसके ऊपर एक काइंड ऑफ मैंगो बना लेते हैं, काइंड ऑफ आप एप्पल बना लो। आप डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए डिफरेंट उसका वहां पे शेप अप करने में आपको काफी हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल सा ये ओवल बनाया, ओवल बनाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, ये काइंड ऑफ एग आपका बन गया। और अगर इसी को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो तो काइंड ऑफ आपका मैंगो बन गया। शेप मैंगो की लानी है, इस एंगल पे क्लिक करो, हैंडल्स आ जाएंगे इसके, यहां से पकड़ के इसका शेप जैसे आप करना चाहो आप कर सकते हो। इनसाइड लेके जाना है, आउटसाइड लेके आना हो, यहाँ से आपको मैंने बताया किस तरह आपने इसको क्लिक करके इसके हैंडल्स ऑन करने हैं। हैंडल्स ऑन करने के बाद इसको इनसाइड और आउटसाइड आप जैसे करना चाहो आप कर लीजिएगा। ये जनाब, ये काइंड ऑफ आपके पास, और इधर से भी इस पॉइंट को भी अगर आप समझते हो थोड़ा सा इनसाइड पुश करना है, जैसे आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके ऊपर वाले पॉइंट पे अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बाहर की तरफ लाना चाहो, इनसाइड लेके आना चाहो, ये ला सकते हो। ये एक काइंड ऑफ मैंगो। और इसके ऊपर अगर आपने कलर देना है तो कलर आप इसका जो भी रिस्पेक्टिव कलर हो सकता है मैंगो का, शेड वेड, तो आप यहाँ से या कलर के थ्रू आप यहाँ से इसकी वैल्यू को हाई लो करके आप दे सकते हो, जैसे आप मुनासिब समझो इसके कलर्स को आप कर लीजिएगा। और जहां तक इसका ऊपर आपने कोई काइंड ऑफ लीव बनाना है, लीव बनाने के लिए अगेन यहाँ पे टूल इज दिस वन। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने इसके एजेस को शार्प करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले को। मसला कोई नहीं, शार्प करने के लिए मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहां से इसको क्लिक करके यहां से शार्प कर सकते हो। ये है शार्प, ये स्मूथ। अच्छा, इसका एक और यूज, यहां पे चले जाओ पेन टूल में, जो लास्ट वाला टूल था ना जिसका नाम था एंकर पॉइंट, यहां पे चले जाओ। ये देखो क्या करता है, छोटा सा आपको एक एंगल से नजर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने क्लिक कर देना है। देख रहे हो, नीचे भी करूं, और अगर आपने इसको एक्सपैंड करना हो, आप यहीं भी जाके दोबारा क्लिक करके इसको बाहर की तरफ ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राउंड में भी आ जाता है। दोबारा से देखो, इस पॉइंट पे जाके आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, हैंडल्स को आप इस्तेमाल करके इसको आप शार्प करना हो, या आपने उसको राउंड शेप में लेके आना हो, या आप यहाँ से कर लो, ये लो। समझ रही बात? इस तरह आप इसको शेप अप करने के बाद इसके अंदर कलर वलर डाल देते हैं ग्रीनिश शेड में डार्क टोन के साथ। यहाँ पे कलर इसका मैंने फिल कर दिया, और इसको अगर आपने यहाँ पे प्लेसमेंट करनी हो तो थोड़ा सा इसको सिलेक्शन टूल के साथ रोटेट कर लेते हैं, जैसे आप मुनासिब समझो। तो ये छोटे छोटे जो इसके फंक्शंस हैं, जो इस्तेमाल है, आपको ये मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपके पास सिंपल सर्कल भी हो ना, अभी जो मैंने लास्ट सेक्शन किया है वो जरा सुन लो। आपके पास अगर कोई भी शेप हो, इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट फिल एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। ये देखो, इस टूल से होता क्या है ये चेक करो। ये देख रहे हो पॉइंट्स को क्या कर दिया उसने। इसी तरह नीचे देखो, इधर भी देखो, ये देखो, ये शेप नहीं बन गई। और ये इसको क्लिक करते ही इसको क्या कर दिया इसने, सर्कल था ये असल में, और उनके कॉर्नर्स या एंकर्स को क्या कर दिया आपने इस टूल के साथ, जिस टूल का नाम क्या है जनाब, एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी, ये की। और अगर आप समझते हो कि इसके एजेस को, कॉर्नर्स को शार्प की बजाय दोबारा राउंड करना है, कोई टेंशन नहीं, इधर ही आ जाओ दोबारा, इस पे क्लिक करके आप थोड़ा सा इसको इस तरह आउटसाइड लेके चले जाओ। इसका मतलब ये दोबारा सर्कल में भी आ सकता है।
ये लो, ये असल में आपका था क्या स्टूडेंट्स, एक सर्कल था जिसको आपने यूजिंग दीज टूल, जिसका नाम है एंकर पॉइंट टूल, यहाँ से यहाँ ऊपर उसका जो आपका रिस्पेक्टिव जो आपका एंकर के ऊपर कंट्रोल पैनल में आ जाता है, वहां से भी आप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप अटेम्प्ट करके इस तरह की शेप्स आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कुछ ना कुछ इस्तेमाल आ गया होगा। ठीक है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये टूल्स। पेन टूल को इंशाल्लाह मैं कल मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ऐड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल से क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। पेन टूल से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। देखो, एक रेगुलर शेप्स होती है, सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्टार बना दिया, पॉलीगॉन बना दिया। ये काम आप जो रेगुलर जो मैथमेटिकल शेप्स हैं बनाने के लिए तो टूल मौजूद है, ये रेगुलर शेप्स उधर से बन जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप्स बनानी है जो मौजूद ही नहीं है, जिसका वजूद ही कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई शेप बनाना चाहो तो पेन टूल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इससे आप जो मर्जी शेप्स आप बना सकते हो। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह कल की डेट में उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। और इसके अलावा आपने कल आते ही मैं आपको स्पाइरल और आर्क टूल इन दोनों के बारे में बता दूंगा। और फर्दर इसके अंदर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन जैसे कि ग्रुप बनाना। अब ये देखो, इसका ग्रुप भी तो बनाना होता है ना। अब अगर आप इसको ग्रुप नहीं करोगे तो इसको फिर आप अगर कहीं क्लिक करते हो तो मूव हो जाता है, तो आपका रिमेनिंग पार्ट है वहां से उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इससे आसान तरीका क्या होता है, इनको शेप्स को ग्रुप कर दो। ग्रुप करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करो जो भी इसमें है, राइट क्लिक करके यहां से ग्रुप बना दो। ये ग्रुप यहां से बनाता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां से ये ग्रुप कर दो, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरह ये देखो, ये कितनी सारी शेप्स है, एक थोड़ी है, कितनी सारी शेप्स बनाई थी, बल्कि दो आपने अलग अलग। ये तकरीबन कितने रेक्टेंगल्स हैं स्टूडेंट्स, 6, 3 नीचे वाले बॉक्स का, 3 ऊपर वाले बॉक्स के, 6 शेप्स हैं। इनको आप सबको कलेक्ट करके सिलेक्ट करके इनका भी क्या कर दिया करो, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने का फायदा ये है, कभी किसी एक चीज पे क्लिक करते हैं सारी आपकी सिलेक्ट हो गई। यहां तक कि ऊपर वाला शू बॉक्स भी इसके अंदर मैंने सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने इसको निकालना हो तो पहले अनग्रुप करो, अनग्रुप हो गया, दोबारा से सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके चाहे कर लो ग्रुप। तो फायदा ये है कि कल को अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करते हो सारे सिलेक्ट हो गए, किसी एक पे भी क्लिक करो सारे सिलेक्ट हो, मूव करो, डिलीट करो, जो दिल करता है करो। और ये जब आपका ग्रुप बन जाता है तो ये यहाँ पे भी एज ए ग्रुप नजर आने शुरू है। ये देखो लेयर पैनल, ये पूरा ग्रुप है बॉक्सेस का, ये देखो। और ये मैंगो ग्रुप है, हालांकि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, इसमें कितने, 6। देखना है कौन कौन से, इस पर क्लिक करो, इधर देखना है, ये लो, एक लीव वाला और एक मैंगो की शेप। समझ में बात को, इनका ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने से आपको फायदा ही होता है कि उसके साथ कनेक्टेड जितने ऑब्जेक्ट हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो ट्रीट करता है। अब इनको डिलीट करना हो, मूव करना हो, आसान, सिलेक्ट करके डिलीट, ये लो मैंगो पूरा का पूरा गया। चाहे अलग अलग दोनों को करते हैं, Ctrl Z, अंडू। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है।